अवैध दुबे बोलिए, जफर इस्लाम कह रहे हैं आप ही ने मुद्दा दिया उनको, अब वो प्रचार के बाद पाठ भी नहीं कर सकते क्या? इसमें राजनीति कहां से आ गई, चुनाव कहां से आ गया, प्रचार कहां से आ गया? माणक गुप्ता जी, मन को तो पढ़िए भारतीय जनता पार्टी के। वो भगवान से हाथ जोड़कर पाप के प्रायश्चित की गुहार लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को नहीं सुना आपने? ईश्वर का आशीर्वाद आपने सुना है अभी कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जनता का प्यार ईश्वर का आशीर्वाद। प्रधानमंत्री जी उस ईश्वर की बात नहीं कर रहे हैं, ईश्वर अप्पा की बात कर रहे हैं, जिनसे फोन पर बात करके आशीर्वाद लिया गया है, जीत की आश्वस्ति चाहिए गई है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने संतोष पाटिल को तो फोन किया नहीं। वो संतोष पाटिल जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता रहा कि प्रधानमंत्री जी मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता से 40% का कमीशन खा रहे हैं, ये ईश्वर अप्पा, और आत्महत्या कर ली, उसके परिवार से बात नहीं की। हुआ क्या है 5 सालों में जानते हैं आप? कर्नाटका की जनता ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी हमको रोजगार दीजिए। इन्होंने कहा लव जिहाद लीजिए। इनके तो खुद जो प्रदेश अध्यक्ष थे जिनका नाम लिया अनिल कटिल, उनका भाषण है, सुनिएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये सीवरेज सड़क की बात करना बंद कर दो, सिर्फ लव जिहाद पर फोकस करो, उसी से चुनाव में जाना है। उसके बाद लोगों ने कहा कर्नाटक के कि प्रधानमंत्री जी 40% का भीषणतम भ्रष्टाचार है। इन्होंने कहा कि साहब हिजाब की बात करो, फालतू बकवास मत करो। लोगों ने कहा कि महंगाई से त्राहिमाम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, बचाइए। बोले हम तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। लोगों ने कहा कि विकास के मुद्दे को जो स्टॉल्ड है प्रोजेक्ट, जो ठेकेदार आरोप लगा रहे हैं कि 40% के कमीशन से प्रधानमंत्री के आवास से लेके शौचालय से लेके पुल से लेकर रोड सब स्टॉल्ड हो गए प्रोजेक्ट। तो ये कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनआरसी पर बात करिए, सारे मुसलमानों को भगा देंगे। इसकी सच्चाई ये थी कि हुआ ये है कि एक कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा नहीं बनाया। एक रुपसा संगठन है, 13,000 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करता है। उसने कहा कि हमसे गरीब बच्चों के, आरटी बच्चों के एडमिशन के लिए 30-30, 40-40% का कमीशन खाया जा रहा है। लिंगायत समाज के सर्वश्रेष्ठ संघ संत डिंगलेश्वर महाराज, वो टेलीविजन के सामने, लोगों के सामने आए और कहा कि मठ मंदिरों के अनुदान तक में 30% कमीशन ये लोग खा रहे हैं। इसी प्रकार ठेकेदार एक केम्पन्ना, जो इसने आज चिट्ठी जारी की है, पूरे कर्नाटका के लोगों से आग्रह किया है कि कर्नाटक के लोगों इस 40% के भीषणतम भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखरता से आवाज उठाना। ये 80 साल के बुजुर्ग हैं, लोगों को गुमराह करने की ठेकेदार कोशिश कर एसोसिएशन रहे के थे। अध्यक्ष है। मानक जी एक 10 सेकंड दीजिए प्लीज। देखिए इनके समय में नहीं बोलूंगा, मैं वादा कर। वो 80 वर्ष के बुजुर्ग, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी 40% कमीशन ठेकेदारों से मांगा जा रहा है। इन्होंने क्या किया जानते हैं? उस आदमी को जेल में सलाखों के पीछे डाल दिया, उसके 4 साथियों के साथ उसको जेल के सलाखों के पीछे। निर्ममता तो देखिए। इन भारतीय जनता पार्टी के विधायक के घर से 6 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। इनका मंत्री एमटीवी नागराज वो कैमरे के सामने आता है, एक इंस्पेक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई, उसके घर बैठने जा रहा होता है। लोग पूछते हैं मीडिया कर्मी कि आप क्यों जा रहे हैं? बोले 70-80 लाख रुपए पोस्टिंग के चल रहे हैं रेट, अगर उसने पैसे दिए हैं और उसकी पोस्टिंग नहीं होगी तो मरेगा ही सही। ये कैमरे के सामने रिकॉर्ड है। इनके एक विधायक का ऑडियो टेप है, उसमें वो कह रहा है कि मैं 15 लाख रुपए नियुक्ति के लिए थे, मैं नहीं करा पाया हूं, वापिस दूंगा, बड़ा सौदा हुआ था। पीएसआई का स्कैम है, सैकड़ों नियुक्तियों का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। आखिरी बात कहता हूं, एक कृष्णा करके आदमी था जो डार्क नेट यूज करके ड्रग्स के धंधे में मानक जी मुझे भी जवाब देने दीजिए। तो पता लगा, जफर भाई पूरा मौका दूंगा, डोंट वरी, पूरा टाइम दूंगा आपको। डार्क नेट के यूज करके ड्रग्स का कारोबार में पकड़ाया। पता लगा कि वो 5 से 10 हजार करोड़ रुपए का बिटकॉइन स्कैम कर चुका है। और वो बिटकॉइन ट्रांसफर कब हुए? दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 में, जब पुलिस अभिरक्षा में था। आप सोचिए, ये जो मुख्यमंत्री थे, जब गृह मंत्री थे। ओके ऑल राइट, अबे दुबे ओके। देखिए आज का जो विषय था ना बहस का, उसमें मोटे तौर पर मैंने सोचा हम 2 मुद्दों पर बहस करेंगे।